मेरे आका हुसैन का बचपन का ज़माना है। आका हुसैन मेरे आका की गोद में बैठे हुए हैं। सहाबा इकराम का झुरमुट लगा हुआ है। एक सहाबी रसूल खड़े होने के बाद में कहने लगे, आका ये जो आपके नवासे हैं ना हज़रत इमाम हुसैन। कहा कि जी। कहा और ये जो बच्चा है जिसका नाम हबीब इब्ने मजाहिर है, इस बच्चे की एक शिकायत है। कहा कि क्या शिकायत है? कहने लगे कि हुजूर जब आका हुसैन चला करते हैं तो ये इनके कदमों के नीचे की खाक को उठाते हैं, मिट्टी को उठाते हैं। उठाने के बाद में कभी अपने चेहरे पर लगाते हैं, कभी अपनी पेशानी पर लगाते हैं। जब मेरे आका ने इतना सुनने के बाद में आका हुसैन को एक बाजू खड़ा किया और मेरे आका खड़े हो गए। जैसे ही मेरे हुजूर खड़े हुए हैं, खड़े होने के बाद में उस बच्चे से कहते हैं, बच्चे बता ये सच कह रहे हैं? कहा कि जी हुजूर सही कह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया फिर ऐसा क्यों करते हो? तो सामने वाला हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा कि हुजूर आप ही ने तो फरमाया है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम मदीने वाले तो हुसैन से प्यार करते हैं मगर ये हबीब तो हुसैन से इश्क करता है। इस वजह से आका हुसैन की हर चीज मुझको प्यारी लगती है। अब जो चाहे सजा दे सकते हैं। जब इतना कहा मेरे आका की आंख में आंसू आए। मेरे आका ने अपने बाजुओं को फैलाया। फैलाने के बाद में कहा हबीब आ मेरे सीने से लग जा। हबीब इब्ने मजाहिर मेरे आका के सीने से लगे हैं। मेरे आका ने एक हाथ हजरत इमाम हुसैन का लिया है, मेरे आका ने एक हाथ हबीब इब्ने मजाहिर का लिया है और हाथ पर हाथ रखकर परवरदिगार आलम से दुआ की है, पाक परवरदिगार आलम मैंने इन दोनों को मिला दिया है। अब मरते दम तक तू इन दोनों को जुदा मत करना। अब मरते दम तक तू इन दोनों को जुदा मत करना। कौन? हबीब इब्ने मजाहिर। यही हबीब इब्ने मजाहिर जो करबला का सबसे पहला शहीद भी है। यहां से आका हुसैन और हजरत हबीब इब्ने मजाहिर की दोस्ती शुरू हुई। मेरे आका ने दुआ फरमाई कि मरते दम तक इन दोनों को जुदा मत करना। जब मेरे आका हुसैन को मदीने से हिजरत कर कर मक्का जाना पड़ा और मक्के से कूफा जाना पड़ा तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मजाहिर को एक खत लिखा और उसमें लिखा, ऐ मेरे दोस्त मैं मदीने से हिजरत कर कर मक्का जा रहा हूं और मक्के से कूफा जाना है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, मगर ये मत पूछना कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। अगर तुम्हारे जहन में ये सवाल हो तो सुनो, क्योंकि मुझे नाना जान की उम्मत को भी बचाना है और नाना जान के दीन को भी बचाना है। तारीख बताती है कि आका हुसैन अभी हिजरत कर कर मक्का शरीफ बाद में पहुंचे थे, ये हबीब इब्ने मजाहिर पहले पहुंच गए थे। जब मेरे आका हुसैन हिजरत करने के बाद में मक्का पहुंचे, मक्का से कूफा पहुंचे, 7 मुहर्रम को यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन के साथियों पर पानी बंद कर दिया। फिर आशूरे की रात आई, मेरे आका हुसैन ने इशा की नमाज बजमात के साथ अदा की। करबला के मैदान में नवासे रसूल इमामत के मुसल्ले पर है और 72 जानिसार आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज इशा के बाद में मेरे आका हुसैन ने अपने जानिसारों से फरमाया, ऐ मदीने वालों, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। कल 10 मुहर्रम है, मैं नहीं जानता ये मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे, मगर तुम्हारे बच्चे भी हैं। कोई ऐसा भी है जो अपनी बीवी को छोड़कर आया है, कोई ऐसा भी है जो अपनी औलाद को छोड़कर आया है, कोई ऐसा भी है जिसके घर में जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, उनका निकाह भी करना है। मेरे आका हुसैन ने इतना कहा और कहने लगे
अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इस हुसैन को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। कल रोजे महशर के दिन अपने नाना जान से कहकर तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। इतना कहने के बाद में मेरे आका हुसैन ने फरमाया है, गाजी चराग को गुल कर दिया जाए। अब चराग को गुल कर दिया गया। जैसे ही चराग को गुल किया, कुछ देर के लिए सकता रहा, फिर कुछ देर के बाद में मेरे आका ने फरमाया, ए गाजी। गाजी ने कहा, जी हुजूर फरमाइए। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए गाजी अब चराग को जला दिया जाए। जैसे ही चराग को जलाया, तारीख के चैप्टर बताते हैं मजमा तजदे मच नहीं हुआ था, मजमे में कोई भी फर्क नहीं आया था, मगर हाँ एक फर्क था, जब चराग को गुल किया गया था तो आंखें सूखी थी, मगर जब चराग को गुल करने के बाद में दोबारा से जलाया था तो आंखें सूखी नहीं बल्कि आंखें गीली थी। हर आंख बरस रही थी, हर आंख रो रही थी, हर आंख रो रही थी। हजरत मुस्लिम बिन औजसा आए, आने के बाद में कहने लगे, आका हुसैन इससे बेहतर तो ये है हम यहाँ से आपको छोड़कर जाएं, इससे बेहतर तो ये है अपनी तलवारों से अपने सर को कलम कर दे। यहाँ से जाने के बाद में आपकी शफाअत तो मिल सकती है, आपकी सिफारिश से नाना आपके नाना की शफाअत तो कबूल हो सकती है, मगर आपको यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपने ये कैसे सोच लिया कि करबला के मैदान में आपको छोड़कर हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे? ये आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको करबला के मैदान में छोड़ने के बाद में अपनी बेटियों की शादियां करेंगे? नहीं नहीं हुसैन, हम तो यहाँ जीने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं, आका हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। फिर यही हबीब इब्ने मुजाहिर 75 साल की उम्र है, लाठी टेक टेक कर आए हैं। आप अंदाजा लगाओ 75 साल का बूढ़ा तलवारों के मैदान में, आज कोई 75 साल का बूढ़ा लाठी चला सकता है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, मगर वहां तो तलवारों का मामला था, वहां तो तलवारें चलानी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब इब्ने मुजाहिर आए, आने के बाद में अपने आप को आका हुसैन के कदमों में बैठाया और बैठाने के बाद में अपनी तलवार को आका हुसैन के कदमों में रखा। रखने के बाद में कहने लगे, आका मैं तो तेरा नौकर हूँ, मैं तो तेरा गुलाम हूँ, चाहे तो अपने हाथों से मुझे कत्ल कर दे, मगर यहाँ से जाने के लिए मत कहना। अगर तूने आज मुझे यहाँ से भेज दिया तो मेरे फातिमा ज़हरा को रोजे महशर के दिन मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे आका हुसैन आज जाने के लिए मत कहना। रोजे महशर के दिन जब फातिमा मुझसे कहेगी, ए हबीब पूरी जिंदगी बेटे से यारी लगाता रहा, पूरी जिंदगी बेटे से दोस्ती करता रहा, जब मेरे हुसैन पर करबला में पानी बंद हुआ तो तुझको अपना खानदान याद आ गया, तुझको अपना खानदान याद आ गया, तुझको अपना परिवार याद आ गया। ए हुसैन मैं रोजे महशर के दिन फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम ये मत समझना कि हबीब बूढ़ा है तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी डाली पर हाथ फेरा और फेरने के बाद में कहा था, ए हुसैन ये मत समझना हबीब की डाली सफेद है, हबीब 75 साल का है, ये 75 साल का बूढ़ा क्या करेगा? तो ए हुसैन सुनो, अगर करबला में जाने की बारी आएगी तो कासिम बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, ओनो मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, हजरत अब्बास अलंबरदार बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, हजरत अली अकबर बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। इतना कहने के बाद में मेरे आका हुसैन से हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं, आका हुसैन बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। हजरत इमाम हुसैन का हर साथी यही कह रहा था, बरेली से मेरा इमाम कहता है, करूं तेरे नाम पर जान फिदा, कि जान क्या दो जहां फिदा, कि दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका हुसैन ने जब तमाम का मशवरा देख लिया, तमाम ने जाने के लिए इनकार कर दिया, मेरे आका हुसैन ने कहा कि जाओ अल्लाह की बंदगी कर लो, शायद कि हमारी जिंदगी और अल्लाह की बंदगी की ये आखिरी रात हो।
अब तमाम हजरात अपने अपने खैमे में चले गए। जैसे ही अपने अपने खैमे में गए, मेरे आका हुसैन अपने खैमे में आए। आने के बाद में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। मेरे आका हुसैन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, पाक परवरदिगार आलम, मैं तुझसे अपनी जिंदगी नहीं मांगता, पाक परवरदिगार आलम, मैं तुझसे ये नहीं मांगता कि कल करबला के मैदान में तू मेरी जिंदगी बख्श देना। बस मैं इतनी दुआ करता हूं कि जब मेरे जिस्म पर तीरों की बारिश हो, सब्र का प्याला छलकना नहीं चाहिए। जब हजरत सकीना की प्यास याद आए तो इस बाप का दिल औलाद की खातिर फिसलना नहीं चाहिए। हजरत अली असगर के सूखे होठ को देखकर इस बाप की मोहब्बत न आना जाए, बाप के दिल में बाप की मोहब्बत न आ जाए। हजरत इमाम हुसैन ने पाक परवरदिगार आलम से ये दुआ की। दुआ करने के बाद में मेरे आका हुसैन ने फजर की अजान के लिए हजरत अली अकबर को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा, ऐ बेटे, हजरत अली के जमाने में पूरी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन भाई हसन ने अजान पढ़ी है। आज तुम मेरे बड़े बेटे हो, क्योंकि हजरत हसन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इसलिए उन्होंने अजान पढ़ी है। मगर आज तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाओ करबला के मैदान में अजान पढ़कर आ जाओ और उधर से आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर आना। हजरत अली अकबर गए। जाने के बाद में आपने अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद में मैदान का जायजा लिया। लेने के बाद में आका हुसैन के पास में आए। जो आका हुसैन ने जैसे ही इतना कहा था कि मैदान का जायजा लेकर आना, तो हजरत अली अकबर अजान पढ़ने के बाद में मैदान का जायजा ले रहे थे। हजरत अली अकबर फरमाते हैं, जब मैदान का जायजा ले रहा था तो मैंने क्या देखा, एक बूढ़ी खातून नकाब पोश है और अपने रुपट्टे से उस जमीने करबला को साफ कर रही है। मैंने कहा, ऐ बूढ़ी खातून, इस वीरान जंगल में तेरा क्या काम है, तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? जब इतना कहा, बूढ़ी खातून खामोश रही। बूढ़ी खातून नहीं बोली। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर वापस आ जाते हैं। आने के बाद में अपने अब्बा जान से कहते हैं, कहा कि बाबा जान कि मैं अजान पढ़ आया हूँ। अजान, कहा कि जी बाबा जान कि क्या मैदान का जायजा लिया? कहा कि जी बाबा। कहा कि क्या देखा? कहा कि बाबा इतना देखा, एक बूढ़ी खातून है जो अपने रुपट्टे से जमीने करबला को साफ कर रही है। मैंने कुछ मालूम किया तो वो कुछ नहीं बोली। जब इतना कहा, हजरत इमाम हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए। हजरत अली अकबर कहने लगते हैं, ए बाबा जान, रोने की वजह क्या है? रोने की वजह क्या है? आपकी आंख में आंसू क्यों आए हैं? जब इतना कहा, मेरे हुसैन ने कहा, ए अली अकबर, आओ मेरे सीने से लग जाओ। वो जो खातून है वो किसी गिरदोनवा से रहने वाली नहीं है, वो किसी देहात की रहने वाली नहीं है, बल्कि मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी से आकर वो और कोई नहीं, तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा और मेरी माँ हजरत फातिमा है। और मदीने के कब्रिस्तान से इसलिए आई है, जब करबला में कल का दिन होगा, मेरे हुसैन पर 72 मेरे हुसैन के शहीद हो चुके होंगे। और जब तीरों की बारिश होगी, जब मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आकर गिरेगा, तो उसके जिस्म पर एक भी कंकर चुभना नहीं चाहिए। यार, ये माँ हुआ करती है, ज़मीने करबला को साफ कर रही हैं हजरत फातिमा ज़हरा। और क्या रही हैं? इस वजह से साफ कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो जब मेरा हुसैन तीरों से जख्मी होकर ज़मीने करबला पे नीचे आए तो उसके कंकर नहीं लगने चाहिए। मेरे आका हुसैन ने जब अली अकबर से इतना बताया, हजरत अली अकबर कहने लगे,
बाबा जान, हम पर 3 दिन से पांव ही बंद है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए। मेरे आका हुसैन ने कहा, बेटे अली अकबर सब्र से काम लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने नमाज फजर पढ़ाई, पढ़ाने के बाद में पाक परवरदिगार आलम से दुआ की। दुआ करने के बाद में हजरत इमाम हुसैन ने सलातो सलाम पढ़ा। नबी पर सलाम पढ़ने के बाद में मेरे आका हुसैन ने मदीने की तरफ रुक कर कहा था, नाना जान आपका दीन बचाने के लिए ये आए हैं। रब की बारगाह में हाथ उठाए, पाक परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूब का दीन बचाने के लिए आए हैं। मेरे 72 साथी हैं, मेरे साथियों को सब्र देना। जब इधर मेरे आका हुसैन ने दुआ की, उधर उमर इब्ने साद ने ऐलान किया, हुसैन जंग के लिए आओ और नहीं आते तो बैत करो। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना, मेरे आका हुसैन अकेले जंगे करबला में निकले। मैदान करबला में आपने तकरीर की और तकरीर करने के बाद में कहा, ऐ जालिमो, आज तुम्हारे कहने पर मैं मदीने से कूफे आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, बल्कि तुमने बुलाया है। मैं जो आया हूं, तुमने हजारों कासिद, सैकड़ों खतूत भेजे थे, फिर मैं आया हूं और तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। कल रोज़े महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे नाना जान से शिफात कराने का दिन होगा। मेरे नाना जान हौज़े कौसर पिला रहे होंगे। आज तुमने नहर फरात का पानी भी हम पर बंद कर दिया है। उस आका के नवासे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, जो हौज़े कौसर के मालिक हैं। वो हुसैन जो जन्नती जवानों का सरदार है, उस माँ का लखते जिगर जो जन्नती औरतों की सरदारा है, उस अली का लाडला जिसने जंगे खैबर में अकेले उस खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था, उस शेर के बेटे पर तुमने पानी बंद कर दिया है। रोज़े महशर का दिन होगा, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, आज मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, आज नवाज़े रसूल पर पानी तो बंद कर रहे हो, मगर मेरे आका का जब रोज़े महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में तुम किसके पास जाओगे? आका हुसैन ने जैसे ही खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर करने के बाद में आका हुसैन आए तो एक फिर आवाज आई, हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका हुसैन अपने जिस्म पर तैयार हो हथियार लगा ही रहे थे, जंग में जाने की तैयारी ही कर रहे थे। इधर से यही हबीब इब्ने मुजाहिर 72 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा लाठी टेक टेक कर आया है। आने के बाद में कहा था, आका हुसैन ऐसा जुल्म मत करो, मेरे होते हुए आप जंग में जाओगे। अब तक आपने दोस्ती का हक अदा किया है, इतना हक अदा और कर दो कि मुझको जंग में जाने की इजाजत दे दो, मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। मेरे आका हुसैन ने कहा, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन की ये बात सुनकर आका हुसैन से हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था, लाठी को फेंक कर कहा था, हुसैन ये हबीब बूढ़ा नहीं है, बल्कि ये तो हुसैन का नौकर है, अली के लाल का नौकर है, और इसमें कभी बुढ़ापा नहीं
नहीं आ सकता। मेरे आका हुसैन के कदमों में गिरे और गिरने के बाद में कहा, आका हुसैन मुझको आखिरी तमन्ना ये है, आप मुझको इजाजत दे दीजिए। मेरे आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर को इजाजत दी। जैसे ही इजाजत मिली, हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा, आका हुसैन एक आखिरी ख्वाहिश और है। कहा कि बताओ। कहा कि आपने पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की है, आप पूरी जिंदगी आपने मुझसे दोस्ती का हक अदा किया है। आका हुसैन इतना हक और कर देना, इतना करम और कर देना, अपने हाथ से मुझको सवार कर देना। मेरे आका हुसैन ने अपने हाथ से हजरत हबीब इब्ने मजाहिर को दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद में हबीब इब्ने मजाहिर जैसे ही अभी घोड़े पर सवार होने वाले थे, मेरे आका हुसैन से हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा, मेरे आका एक ख्वाहिश और है। कहा कि बताओ हबीब कौन सी ख्वाहिश है। कहा कि हुजूर आका हुसैन एक कदम पीछे हटाइए। आका हुसैन ने एक कदम जैसे ही पीछे हटाया, वही बचपन वाला अंदाज है। मेरे आका हुसैन के कदमों के नीचे से हबीब इब्ने मजाहिर ने मिट्टी को उठाया। उस करबला की खाक को उठाने के बाद में कदम के नीचे की मिट्टी को कभी चेहरे पर लगा रहे हैं, कभी अपनी पेशानी पर लगा रहे हैं। आका हुसैन ने अब से कहने लगते हैं, आका अब खुशी खुशी आप मुझको सवार कर सकते हैं। जब इतना कहा, मेरे आका हुसैन ने सवार किया। आका हुसैन से सवार किया। अलविदाई सलाम हबीब इब्ने मजाहिर ने कहकर करबला के मैदान में गए। जैसे ही करबला के मैदान में गए हैं, यजीदी कह रहे थे, मजाक बना रहे थे। कोई कह रहा था 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कह रहा था 75 साल का बूढ़ा आया है। एक ने कहा, उमर इब्ने साद, सुबह हजरत इमाम हुसैन ने जन्नत के लालच में हमारे एक साथी हुर को जीत तोड़ लिया था। अब ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसको पानी के लालच में तोड़ लेते हैं। उमर इब्ने साद ने कहा, ये हुसैन का नौकर है, पानी के लालच में नहीं आएगा। कहा कि इसकी उम्र देखो, हाथ कांप रहे हैं, होठ लड़क रहे हैं, प्यास की शिद्दत है, ये प्यास की वजह से टूट जाएगा। कहा कि तुम्हारी मर्जी है, आजमा कर देख लो। उस यजीदी ने अपने हाथ में पानी का प्याला लिया। लेने के बाद में हबीब इब्ने मजाहिर की तरफ को कदम बढ़ाए। दूसरे यजीदी ने कांधा पकड़ा, पकड़ने के बाद में खींच लिया। कहा कि समझ लेना ये हुसैन का साथी है, अगर पास जाओगे तो जान गवा बैठोगे। फिर हबीब इब्ने मजाहिर ने एक तकरीर फरमाई। तकरीर फरमाने के बाद में कहा कि आओ इसके हुसैन के साथी के सामने मुकाबला करो। तो तारीख बताती है, उस 75 साल के बूढ़े ने उस करबला के मैदान में 20,000 के लश्कर में 75 साल के बूढ़े ने 71 यजीदियों को फासिले जहन्नम कर दिया, 71 यजीदियों को निस्तो नाबूद कर दिया। फिर यही पानी वाला आया। आने के बाद में कहा कि उमर इब्ने साद देखो, मैं इसको तोड़ कर दिखाता हूँ। अब ये पानी वाला आया है। आने के बाद में कहता है, ए हबीब तुम बूढ़े हो चुके हो, प्यास भी बहुत तेज लगी है, आओ मेरे पास आ जाओ और पानी ले जाओ, पानी पी लो, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर रहम आ गया। जब इतना कहा, हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी तलवार को मियान के अंदर रखा और मियान के अंदर रखने के बाद में हबीब इब्ने मजाहिर ने उसकी तरफ को इशारा किया और वो खुश हो जाता है और कहने के बाद में कहने लगता है, उमर इब्ने साद देखो, मैंने पहले ही कहा था मैं इसको तोड़ लूंगा। पानी के लालच में आकर मैंने इस बुजुर्ग को तोड़ दिया है। इधर से हबीब इब्ने मजाहिर चले हैं, उधर से वो यजीदी पानी का प्याला लेकर आ रहा था। हबीब इब्ने मजाहिर के पास में आया। हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी कैसी ठोकर मारी कि उस पानी के प्याले पर ठोकर मारी। उस पानी का प्याला उस लाने वाले यजीदी के मुंह पर लगा। लाने के बाद में कहा, ओ यजीदी तू क्या समझता है पानी के लालच में हमें तोड़ सकता है? तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्योंकि तूने अपनी जिंदगी यजीद के कदमों में रहकर गुजारी है और मैंने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में रहकर गुजारी है। अगर ये गुमान हो कि हबीब को पानी के लालच में तोड़ा जा सकता है, ये तो तुम्हारा इरादा गलत है।
अब तो हबीब इब्ने मजाहिर ने पानी की जरूरत नहीं है, अब तो अपने दोस्त हजरत इमाम हुसैन के नाना से जाकर हौज़े कौसर तलब करना है। फिर हबीब इब्ने मजाहिर ने जब इतना कहा, चारों तरफ से उमर इब्ने साद ने कहा कि इस पर तीर बरसा दो। अब तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे ही तीर बरसाए हैं, हबीब इब्ने मजाहिर के सीने में तीर लगे हैं। हबीब इब्ने मजाहिर घोड़े से नीचे गिरे हैं और आने के बाद में उमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन अपने दूसरे साथी को भी ले जाइए। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना, मेरे आका हुसैन ने कहा, कहाँ है मेरा बूढ़ा यार। मेरे आका हुसैन दौड़ कर आए। आने के बाद में कहा, कहाँ है मेरा बूढ़ा यार। थोड़ी से आवाज आई, आका हुसैन वही हूँ जहाँ अकबर ने सुबह अजान पढ़ी थी, वही हूँ जहाँ फातिमा ने सुबह अपने रुपट्टे से जमीन करबला को साफ किया था। मेरे आका हुसैन हबीब इब्ने मजाहिर के पास गए। जाने के बाद में हबीब इब्ने मजाहिर की गोद के सर को अपनी गोद में रखा। हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा कि आका हुसैन, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो रोजे की तरफ, आका की रोजे की तरफ मुंह कर कर क्या देना कि मेरे हबीब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया, अब रोजे महशर मेरे हबीब की शफाअत कर देना। मेरे आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर के तीरों को तोड़ना शुरू किया। हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, अब जुल्म ना करो, अब ऐसा ना करो, अब इस दुनिया फानी से जाने दीजिए। मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू है। मेरे आका हुसैन चाह रहे थे हबीब इब्ने मजाहिर की आंख को बंद कर दे, मगर हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा, आका आखिरी वक्त है, अपने चेहरे का दीदार करने दीजिए। यार ने यार के चेहरे को देखा है, नजर से नजर मिली है। हबीब इब्ने मजाहिर ने आका के चेहरे को देखा, आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर के चेहरे को देखा और फिर इसी आलम में हबीब इब्ने मजाहिर ने वहीं अपना दम तोड़ दिया, शहीदी का मर्तबा पा लिया। रूह आपके जिस्म से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।